अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, अब हमारे पास है मैथ का क्वेश्चन नंबर 5। ये आपने 8th क्लास में भी किया हुआ है। सेट की वैल्यूज़ चेंज हैं। हमें आपको पता है 3 सेट गिवन होते हैं। एक यूनिवर्सल सेट है जो सबसे बड़ा होता है, एक ए सेट है, एक बी सेट है। तो इसमें कहता है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ। अब आपको याद हो तो डी मॉर्गन लॉ आपने पढ़ा हुआ है 8th क्लास में भी, वही वाला है। ड्रा वेन डायग्राम, इसमें डी मॉर्गन लॉ हमने प्रूव भी करना है। आपको पता है उसकी 2 इक्वेशंस थी हमारे पास, और उसकी वेन डायग्राम भी ड्रा करनी है। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है आपका रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 है। तो वो आपने होमवर्क में कर लेना है, उधर हमने नहीं करना है। बिल्कुल सेम का सेम है, कोई मुश्किल नहीं है, वैल्यूज़ चेंज है बस। तो अब देखें एग्ज़ाम में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, रिव्यू वाला और ये वाला भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में इसी में से आता है मोस्टली। इसको देखिए, हमारे पास पहले तो आपको ये याद होनी चाहिए कि डी मॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट है क्या। ये दो वैल्यूज़ हैं इसकी, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ये इसकी एक स्टेटमेंट है जिसे हम इक्वेशन नंबर ए का भी नाम दे सकते हैं। ये भी हमने प्रूव करना है इन्हीं वैल्यूज़ को देखकर। फिर ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ये भी हमने प्रूव करना है। अब इसमें पहले तो दोनों के सीक्वेंस बना लें कि इसमें करना क्या होता है। ए का कंप्लीमेंट जो होता है ये आपको फाइंड आउट करना पहले आता हो। जिस चीज़ का भी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं उसको यू में से माइनस करते होते हैं। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात, जब भी आपके पास होल का कंप्लीमेंट आए तो इसका मतलब हमारे पास ये होता है कि आपने पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ सॉल्व करनी है। ए यूनियन बी है फॉर एग्जांपल, तो आपने पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ हमारे पास सॉल्व आउट करनी है, बाद में कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। और जब आपके पास ब्रैकेट ना हो, देखें अलग अलग, इसका कंप्लीमेंट है इसका कंप्लीमेंट, तो आपने पहले कंप्लीमेंट फाइंड आउट करने हैं और बाद में उनका इंटरसेक्शन लेना है। तो ये डिफरेंस समझ लें। जब ब्रैकेट होगी, ब्रैकेट के बाहर कंप्लीमेंट होगा, तो पहले आपने ब्रैकेट के अंदर वाला प्रोसेस करना है, बाद में कंप्लीमेंट लेना है। और जब ब्रैकेट नहीं होगी, अलग अलग कंप्लीमेंट लगे हुए होंगे, तो पहले कंप्लीमेंट लेना है, बाद में इंटरसेक्शन या यूनियन लेना है। बस इतनी सी बात है। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। आप दोनों में पहले लेफ्ट हैंड साइड लें, फिर राइट हैंड साइड लिखें, जैसे लिखें क्वेश्चन ठीक होगा, उसका कोई इशू नहीं है। इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा होगा तो वो देखिएगा, हमें पहले ये स्टेटमेंट हमें गिवन थी, आपको पता है, तो हम इसकी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक साथ ही प्रूव करेंगे। कैसे, हमें पता है दोनों का कंप्लीमेंट तो चाहिए ना इक्वेशन में। देखें, ए का कंप्लीमेंट भी चाहिए, बी का कंप्लीमेंट भी चाहिए, तो इसने पहले ए का कंप्लीमेंट फाइंड आउट किया, फिर बी का कंप्लीमेंट। अब आपको 8th क्लास में अच्छे तरीके से आपने पढ़ा हुआ है, जिस चीज़ का भी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं उसको यू से माइनस करते हैं। अब इसमें बात याद रखिएगा, जो चीज़ पहले आती है माइनस से उसे पहले लिखना है, जो बाद में आती है उसे बाद में, वरना क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है। तो ए के कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, यू माइनस ए करना है। अगर आप ए माइनस यू करेंगे तो क्वेश्चन यहाँ से ही गलत हो जाएगा, ख़त्म बस बिल्कुल। तो कंप्लीमेंट जिस चीज़ का भी लेना है, बड़े में से हमेशा छोटा माइनस करना होता है। तो यू माइनस ए, तो पहले आप यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, दरमियान में माइनस लिखेंगे, फिर ए वाले सेट की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे। अब माइनस का आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। पहले सेट के वो वाले एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद नहीं है वो लिखने हैं। पहले के वो वाले एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद नहीं है वो वाले लिखने हैं। तो ई एफ आई जे ये इधर नहीं होंगे, देखें कहीं पर भी नहीं है। तो देखें ये आपका आ गया ए का कंप्लीमेंट। फिर बी का कंप्लीमेंट, अब ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वही वाली बात, यू माइनस बी करेंगे। तो इसमें पहले यू लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे, पहले के वो वाले एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद ना हो, तो वो ये आंसर आ जाएगा। ये वाली वैल्यूज़ हैं, ये वाले एलिमेंट हैं जो इधर मौजूद नहीं होंगे। तो इतने तक बात फाइनल हो गई। पहले हमने कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया, अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो मैंने आपको कहा है जब ब्रैकेट लगी हो तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला प्रोसेस करना है। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए यूनियन बी आपका उसने डायरेक्ट लिख दिया, ये आपका ए सेट है, ये बी सेट है। देख लें दोनों को, आप पहले ए लिखेंगे, फिर दरमियान में यूनियन लिखेंगे, फिर बी वाला सेट लिखेंगे। तो अब आपको पता है यूनियन में सारे आ जाते हैं, रिपीट नहीं करने हैं, दो बार नहीं लिखना है, लेकिन ए और बी दोनों में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं वो दोनों आने चाहिए यूनियन के आंसर में। तो ये वाले आ जाएंगे सारे। तो इसका मतलब ए यूनियन बी तो हमारा आ गया।
उसके बाद हमने देखें ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, अब ब्रैकेट के बाहर वाला प्रोसेस करना है, इसका मतलब यू में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। तो पहले आप u लिखेंगे, ये आपकी u की वैल्यू होगी, फिर माइनस, फिर a यूनियन बी का जो आंसर आया होगा वो आपने लिखना है। तो a यूनियन बी का आंसर ये वाला था ना हमारे पास, ये वाली चीज़, तो इसी को हम इधर लिखेंगे हमारे पास। तो ये देखें माइनस के बाद ये वाली चीज़ लिखी है a यूनियन बी। अब फिर माइनस का वही मतलब होता है पहले के वो वाला एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद ना हो, तो वो आंसर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब आपकी देखें लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व आउट हो गई है ये वाली, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया, आई आया। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है, तो ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, देखें तो कंप्लीमेंट हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिए थे, ए के कंप्लीमेंट का ये आंसर आया है, तो पहले वही लिखेंगे हमारे पास। देखें ये ए का कंप्लीमेंट यही आया था, ये इधर लिखा है, दरमियान में इंटरसेक्शन, फिर बी का कंप्लीमेंट, बी के कंप्लीमेंट का आंसर क्या आया था, ये वाला आंसर आया था, तो देखें यही वाला लिखा है। तो अब इंटरसेक्शन में क्या लेते होते हैं पता है आपको, 8th क्लास में किया हुआ है, इंटरसेक्शन में लेते होते हैं जो कॉमन आए हमारे पास। तो कॉमन दोनों में क्या है, जो दोनों में मौजूद हो वो हमारे पास होता है आई। तो इसका मतलब ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, हमारे पास आंसर क्या आया है, आई आया है। तो ये आपके पास हो गई एक स्टेटमेंट जो डी मॉर्गन लॉ की है, वो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर एक ही आया है ना, आई हमारे पास। तो ये आंसर आ गया। अब हमने इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, हमने रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में, वो हमने अच्छे तरीके से समझी थी। वेन डायग्राम में ए और बी पहले देखेंगे, ए और बी में कोई कॉमन है, देखें इसमें सी भी कॉमन है और जी इधर नहीं है हमारे पास, डी, सी और डी दोनों में मौजूद है, तो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब वेन डायग्राम में हम जो ए और बी लिखेंगे वो आपस में क्या होने चाहिए, ओवरलैपिंग होने चाहिए। ये हमने अच्छे तरीके से समझा था ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट का क्या मतलब है हमारे पास। तो ओवरलैपिंग सेट होंगे ए और बी, इधर ए के एलिमेंट आ जाएंगे, इधर बी के एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, सी डी, वो दोनों के कॉमन रीजन में अंदर आ जाएगा। ये बात तो हो गई ए और बी की। अब हमने यूनिवर्सल तो सारा होता है जो इस सारे के अंदर है, अब यूनिवर्सल के ये सारे एलिमेंट तो आ गए, सिर्फ बच्चा कौन सा है, आई वाला। ये देख लीजिएगा यूनिवर्सल सेट आपके पास है ये वाला, ये देखें ये है यू, तो यू के अंदर तो ये देखें सारा ए और बी तो सारा मौजूद होता है यू के अंदर। तो हम देखेंगे कौन सी चीज़ मौजूद नहीं है, वो ए और बी से बाहर लिख देंगे, पहले भी हमने किया हुआ है। तो आई मौजूद नहीं है, आई बाहर लिख दिया। अब आपने देखने हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर। तो आंसर क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड का भी आई आया, राइट हैंड साइड का भी आई आया। तो हमारा आंसर है, हमने उसको शो करना है कि हमारा आंसर आई है। तो ए और बी को बिल्कुल खाली छोड़ देना है। अब आई तो आपको पता है ए और बी से बाहर मौजूद है, तो ए और बी के अलावा वाला जितना भी पोर्शन है उसको आपने क्या कर देना है, इसी तरह लाइनिंग कर देनी है पेंसिल वगैरह के साथ सारी। तो ए और बी खाली बच जाएगा, जैसे इधर वाइट पोर्शन है, बाकी आपकी सारा ये पेंसिल वाला ड्रा हो जाएगा। तो ये वेन डायग्राम इसकी ड्रा हो गई। आंसर को आपने हाईलाइट करना होता है, बस इतनी सी बात है। अब आ जाए दूसरी स्टेटमेंट की तरफ, फिर इसमें वही काम है, पहले ए का कंप्लीमेंट फाइंड आउट किया है, फिर बी का कंप्लीमेंट, तो उसका तो वही आंसर आना है। ए का कंप्लीमेंट पहले भी फाइंड आउट किया है, बी का पहले भी किया है, तो वही वाली चीज़ें हैं। ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट पहले फाइंड आउट कर लिया। अब अपनी लेफ्ट हैंड साइड देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले यही वाला फाइंड आउट करेंगे। तो देखें ए इंटरसेक्शन बी उसने पहले ही फाइंड आउट कर लिया, ए और बी, ये ए है ये बी है, इनमें देखें दोनों में कॉमन क्या है, सी डी दोनों में मौजूद नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया, सी डी आया। फिर हमने तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, यू में से वो वाला माइनस कर देंगे। तो देखें यू पहले लिखा है, फिर माइनस लिखा है, फिर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया था, सी डी, वो लिखा है। अब पहले के वो वाले एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद ना हों वो सारे लिखने हैं। तो ये सारे आ गए जो उधर मौजूद नहीं है हमारे पास, सी डी के अलावा ज़ाहिर है सारे आ जाएंगे हमारे पास। तो इसका मतलब हमारे पास ये बना कि ये वाला जो हमारे पास है ये आंसर है हमारी लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड पूरी हमारे पास प्रूव हो गई है ना, तो ये हमारा आंसर है किस चीज़ का, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व आउट करनी है, तो वो बहुत आसान है। कंप्लीमेंट हमने पहले ही फाइंड आउट किए हुए हैं, बस उनका यूनियन निकाल लेंगे। तो ये देखें ये आंसर होगा ए के कंप्लीमेंट का, इधर भी देखें फाइंड आउट किया हुआ है। ये आंसर है बी के कंप्लीमेंट का, इधर भी फाइंड आउट किया हुआ है।
इन दोनों का यूनियन, यूनियन का क्या मतलब होता है, इन दोनों में लिख देने हैं जो एलिमेंट हैं वो सारे आ जाएं और डबल बार कोई भी ना आए। तो देखें ये सारे के सारे जो ए और बी के कंप्लीमेंट वाले हैं ये सारे के सारे आ जाएंगे। अब आप मैच करें, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है? हाँ जी सेम है, तो ये आपका आंसर बन गया। अब है मेन बात वेन डायग्राम वाली, फिर वही वेन डायग्राम तो वैसे ही ड्रा करनी है। ए और बी क्या होने हैं? ओवरलैपिंग होने हैं। ओवरलैपिंग में क्या आना है? सी डी आना है। ये बाकी सारे एलिमेंट इधर आई बाहर, जैसे इसका ड्रा किया था। अब आपने वही वाला हिस्सा पेंसिल के साथ आपने उसको फिल करना है जो आंसर होगा। अब आंसर में बेटा देखें तो सी डी के अलावा सारा आंसर है, देख लें ये आंसर है इसमें सी डी नहीं है, ये देख लें ये आंसर है इसमें सी डी नहीं है। इसका मतलब सी डी वाला पोर्शन छोड़ देना। ये देखें ये कॉमन है सी डी वाला पोर्शन, तो सी डी वाला पोर्शन हमने छोड़ दिया है, बाकी जितना पोर्शन है वो पेंसिल के साथ फिल कर देंगे। तो ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट की वेन डायग्राम आ जाएगी। तो ये था आपका हमारे पास डी मॉर्गन लॉ। इसी का सेम क्वेश्चन नंबर 7 रिव्यू एक्सरसाइज तीसरे चैप्टर की सेम का सेम है डी मॉर्गन लॉ, उधर वैल्यूज चेंज है, दोनों लॉज उधर भी हमारे पास प्रूव करने हैं। ओके जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज़।